भाभी, भाभी। हाँ बताओ, क्या बात है? वो आप जो हमें कल काम दिए थे ना, हाँ वो हम पूरा कर दिए हैं। बस मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ मैंने सुना। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि जब तुमने रत्नागर वाली फैक्ट्री का काम कर लिया है तो जयनगर वाली फैक्ट्री का भी काम निपटा लो। पापा, अगर हम 2-4 दिन बाद जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तुम्हारा बार बार आना जाना तो होगा नहीं, ठीक है? तो वहाँ के मसले बहुत हैं, तुम निपटा कर आ जाओ, ठीक है? जी पापा। हाँ। और कुछ नहीं, तुमसे बोल दिया ना मैंने। जी भाभी, हम आ जाते हैं। अनिशा, अरे अरे लेटे रहो। अरे दीदी, आप बैठिए ना। दीदी सुनो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये लो, पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। भाभी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सब पता था ना, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। आप छोटी बहन मानती हो ना हमें। मैं हमेशा आपको बोलती थी कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, और ये निशान, फिर भी आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्यों? मैं क्या बताती तुम्हें, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताती तो क्या तुम उस बात पर भरोसा करती? अरे क्यों नहीं करती दीदी भरोसा, मैं जरूर करती। जब आज तक मेरे पति ने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो तुमसे भरोसे की क्या उम्मीद करती? बच्चलन औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ये सब बोलने की? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। भूल से भी ये गलती मत करना, तुम समझी? अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी,
नहीं अनीशा, बिल्कुल ये गलती मत करना भूल कर भी। आप हो ना हमारे साथ? हाँ दीदी। ये सब झेला है मैंने। ये नहीं हो सकता अनीशा, अपनी जुबान को लगाम दो। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं ये सब प्रूफ करके दिखाऊंगी। प्रूफ करके दिखाएगी? तू है तुझ पर। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बाप इतना कमीना है तो मैं कभी यहां पर अनीशा को छोड़कर नहीं जाता। अनीशा, अनीशा मुझे माफ कर दो अनीशा। मुझे नहीं पता था अनीशा कि मेरा बाप इतना कमीना है। मुझे माफ कर दो अनीशा, मुझे माफ कर दो। नहीं पता था मुझे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषि, ऋषि। अच्छा हुआ तुमने इस कमीने को मार दिया। अच्छा। ऋषि। पड़ेगा। अरे हमें नहीं लगाना यार, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम्हें डर लगता है? डर? मुझे? मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी चीज से। सिवाय इंजेक्शन के। डरता नहीं हूँ मैं। तो प्रूफ करो। अरे हमारे ही भाई हो ना तुम। अरे लड़कों की इज्जत खराब कर रहे हो तुम। चुपचाप लगवाओ इंजेक्शन, हमें और भी काम है। अरे भैया, तुमको लगाना है तो तुम लगाओ यार, हम देखेंगे बाद में। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और हरकतें बच्चों वाली हैं जनाब की। अरे तुम्हें लगाना है तो लगा लो। ये बच्चा मत बोलो, बड़े हैं हम, बहुत बड़े। लगाओ। देखेंगे। लगाओ। कितने बड़े हो गए हैं आप? अरे बस हो गया। इतना डरते हो? छोटे बच्चे हो क्या? डरता वरता नहीं हूँ मैं, बस तुम्हें लगाना नहीं आता। जबरदस्ती मर्द बनने की जरूरत नहीं है। डर सबको लगता है। मुझे नहीं लगता। आए बड़े। लो आशा, इसे रख दो सैंपल के लिए। हाँ। तुम लोग गांव में कहाँ ठहरे हो? जी हम पंचायत भवन में ठहरे हैं। अच्छा ऋषि। जी पापा। इनको पंचायत भवन छोड़कर आओ, खास मेहमान है हमारे। जी पापा। वो हमारे पैर में चोट लग गई थी। हमने फोन भी किया था आपको, लेकिन आपका फोन बंद था।
कुछ नहीं होगा, अभी मलहम लगाए थे। आराम से, आराम से, आराम से। बस बस बस, आगे आगे आगे। साले मन बुद्धि इंसान, नाक कटा दी हमारी, नाक कटा दी। शंभू, पिताजी, मैं तुमने हमारी नाक कटवा दी। अगर यही सब करना था तो शादी कर लेते। पिताजी, पिताजी, अनीशा बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं पिताजी, प्लीज। अगर तुम्हें प्यार होता ना तो ये सब नहीं करते, हमको बताते। हमको माफ कर दीजिए पिताजी। हम अनीशा से सच्चा प्यार करते हैं। माफ कर दीजिए पिताजी हमको। ये नहीं हो सकता, तुम बहक गए हो। नहीं पिताजी, मैं बहका नहीं हूँ पिताजी, मैं बहका नहीं हूँ पिताजी। वो बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। और आपने देखा था ना उस दिन, उसने किस तरह से आपकी सेवा की थी पिताजी। और उसका कोई भी नहीं है हमारे सिवा। प्लीज पिताजी, प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आखिर हम तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए तकलीफ देना नहीं चाहते। सच में पिताजी? हाँ। हाँ, थैंक यू। हाँ। इसकी तो अब ये कौन है? क्या हुआ पापा? पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रत्नागर वाली फैक्ट्री में कुछ काम आ गया है, तुम्हें वहां जाना होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं चला जाता। पर पापा, आज तो मेरी शादी हुई है पापा, और आज तो हमारी सुहागरात है पापा। सुहागरात मनाते हुए हमने तुम्हें पकड़ा था। अब कुछ काम संभालो, समझे? ये घर की हैसियत ऐसे ही नहीं बनी है, और इससे ये भी पता चलेगा कि तुम काम करने के लायक हो या नहीं हो, समझे? जी पापा, मैं जाता हूँ पापा। पापा, बस एक बार मैं अनीशा को बोलकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं बोल दूंगा। तुमसे कहा ना, निकलो फटाफट। जी पापा। ये सब झेला है मैंने। ये नहीं हो सकता अनीशा, अपनी जुबान को लगाम दो। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं ये सब प्रूफ करके दिखाऊंगी। प्रूफ करके दिखाएगी?
व्यक्ति तू है तुझ पर। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बाप इतना कमीना है तो मैं कभी यहां पर अनीशा को छोड़कर नहीं जाता। अनीशा, अनीशा मुझे माफ कर दो अनीशा। मुझे नहीं पता था अनीशा कि मेरा बाप इतना कमीना है। मुझे माफ कर दो अनीशा, मुझे माफ कर दो। नहीं पता था मुझे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषि, ऋषि, अच्छा हुआ तुमने इस कमीने को मार दिया। अच्छा अच्छा। ऋषि, ही पड़ेगा। अरे हमें नहीं लगाना यार, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम्हें डर लगता है? डर? मुझे? मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी चीज से। सिवाय इंजेक्शन के। डरता नहीं हूँ मैं। तो प्रूव करो। अरे हमारे ही भाई हो ना तुम। अरे लड़कों की इज्जत खराब कर रहे हो तुम। चुपचाप लगवाओ इंजेक्शन, हमें और भी काम है। अरे भैया, तुमको लगाना है तो तुम लगाओ यार, हम देखेंगे बाद में। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और हरकतें बच्चों वाली हैं जनाब की। अरे तुम्हें लगाना है तो लगा लो। लो ये बच्चा बच्चा मत बोलो, बड़े हैं हम, बहुत बड़े। लगाओ देखेंगे लगाओ लगाओ। कितने बड़े हो गए हैं आप। अरे बस हो गया। इतना डरते हो? छोटे बच्चे हो क्या? डरता वरता नहीं हूँ मैं, बस तुम्हें लगाना नहीं आता। जबरदस्ती मर्द बनने की जरूरत नहीं है। डर सबको लगता है। मुझे नहीं लगता। आए बड़े। लो आशा, इसे रख दो सैंपल के लिए। हाँ तुम लोग गांव में कहाँ ठहरे हो? जी, हम पंचायत भवन में ठहरे हैं। अच्छा ऋषि, जी पापा। इनको पंचायत भवन छोड़कर आओ, पापा। खास मेहमान है हमारे। जी पापा। अच्छा सुन, कल शाम को हम तुम्हारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं। भैया वांट्स टू टॉक टू वैभव अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है। और वो जो कॉस्मेटिक्स है ना, वो मंगा लेना, मैं कल पिकअप कर लूंगी। ठीक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राजेंद्र कहाँ है? छुट्टी पर गया है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना। नाश्ता रेडी है, साथ में करते हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका से मेरे क्लाइंट्स आए हुए हैं, उन्हें मैं ताज लेकर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। वाह, कल ही लिया मैंने, अच्छा लगा। शेयर मार्केट मेकिंग न्यू हाइज। गुड, गुड फॉर मी।
जानवी बाय। 1 सेकेंड राजीव। जस्ट अ मिनट, जूस तो पी कर जाओ। थैंक्स। सुनो, रात को रेनू और वैभव डिनर पे आ रहे हैं। हाँ पता है, पता है? रेनू का फोन आया था। ओके बाय। बाय। क्या हुआ? काम का कुछ प्रेशर है? जानवी, तुम तो काम की बात मत करो। रेनू ने कुछ कहा? वो कब नहीं कहती है। She just knows how to fight. यार, दम घुटता है मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सनी था तो कुछ था मेरा वहां उस घर में, उसे भी उसने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। राजीव के साथ तुम कैसे रह लेती हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता है? हाँ? ये झूठ की जिंदगी अब मुझसे और नहीं जी जाती। आ जाओ ना मेरे पास। कम टू मी। लेट्स लिव लाइफ। लेट्स लिव लाइफ जानवी। इतना प्यार करते हो मुझसे? तब मुझे एहसास हुआ तुम वो आदमी नहीं हो राजीव जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जानवी, you're joking, right? मजाक कर रही हो ना तुम? Life has played a joke, Renu. You are a good man, राजीव। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। Actually, we are not made for each other. तुम्हें किसी और के साथ रहना चाहिए। You deserve someone better. छोड़ दो मुझे राजीव। Leave me. आजाद कर दो मुझे राजीव। Hello, Janvi. I think you're drunk. I think you've had too much of that whiskey. Bhaiya, I don't think whiskey suits her. I think she's drunk. रेनू, बैठ जाओ रेनू। कौन है वो? It doesn't matter. It does. कौन है वो? वैभव। Vaibhav. My Vaibhav. Since when? Since when is this going on? Huh? Janvi? Why are you quiet? Since when is this going on? वो 3 साल पहले तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पर जब हम सब पंचकनी गए थे उस रात। Please. What is she saying? ये क्या बोल रहे वैभव? हाँ?
Is this true? Why are you quiet, damn it? Vaibhav, is this true? Damn it, why aren't you saying anything? Vaibhav, if this is true, no, I'm telling you, I'm gonna call the lawyer right now. I'll speak to the lawyer right now and I'll see to it कि तुम सनी की शक्ल जिंदगी भर ना देखो. Baby, please. Baby, listen to me. Relax. पंचगनी में मैं actually I was pissed drunk और जानवी को भी काफी हो गई थी. तो वो it was just a one off baby और ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में. इसने गलत समझ लिया है. Yeah, she has just got it wrong. But I have got it right. You have been cheating on me since 3 years. You bloody cheater! Baby. You bastard! You cheated on me. तुम्हें शर्म नहीं आई? And Janvi, shame on you, Janvi. Shame on you. What have you done, जानवी? तुमने सब खत्म कर दिया. सब खत्म कर दिया तुमने. रेनू! एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढ